हेलो दोस्तों, मैं अंशु सैनी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम आपके लिए मैथ के दो टॉपिक्स ला चुके हैं, एक संख्याएं और एक हम लेके आ चुके हैं विभाजकता के नियम। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है इकाई का अंक। यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो वहाँ पे 1 नंबर का आपके एग्जाम में ये जरूर आता है दोस्तों। तो आज आपको 1 नंबर हम आपको पक्का कराएंगे। बस खाली आप ध्यान से हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इकाई का अंक, इसको कहते हैं यूनिट डिजिट। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिट डिजिट बोलते हैं। अब इकाई के अंक से मतलब क्या होता है, जो भी बच्चा बिल्कुल नया है वो आज सीख ले। आज के बाद इकाई का अंक वो कभी भूलेगा नहीं। जैसे मैंने कह दिया 123। अब हमने पूछा आपसे बताओ इसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं ना। तो इकाई का अंक कितना हो गया? 3 हो गया। मतलब इकाई का अंक होता है बिल्कुल शुरुआत, सीधे हाथ की तरफ बिल्कुल शुरुआत होता है इकाई का अंक। जैसे कि दोस्तों, अब ये तो इतनी छोटी सी बात आपसे एग्जाम में तो पूछेगा नहीं। अगर आपसे एग्जाम में उसने पूछ लिया 125 गुणा 122 में इकाई का अंक बताओ, तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, इन दोनों का आपस में गुणा बिल्कुल मत करना, आपका काफी समय लगेगा। आप लोग क्या करते, इकाई का अंक की बात ही कह रहा है तो इकाई का अंक इसका निकाल लो, इकाई का अंक इसका निकाल लो, इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, तो भैया जो लास्ट में आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ 5 आया, यहाँ 2 आया, 5 दूनी 10, तो भैया 10 का इकाई का अंक कौन सा होगा? 0। तो इनटू वाला अगर इकाई का अंक पूछे तो आप पीछे पीछे के एक अंक निकाल के आपस में गुणा कर लो, जो आंसर आए उसकी पहला डिजिट होगा आपका इकाई का अंक। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हम देते हैं 611 प्लस 713 इंटू 815। इसमें आपको चाहिए इकाई का अंक। क्या किया हमने आपसे, क्या बोला था, लास्ट का एक एक अंक निकाल लो, लास्ट का एक एक अंक निकाल लो, आपस में गुणा कर लो, जो गुणा आएगा 1 3 3 5 15, लास्ट वाला क्या होता है दोस्तों? इकाई का अंक होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों गुणा वाला इकाई का अंक समझ में आया होगा। अब दोस्तों बड़े बड़े गुणा आते हैं, आपको वहां पे आपको सेकेंडों में आंसर आप कैसे लाओगे उसका हम तरीका आपको आज बताने जा रहे हैं। आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए। 152 गुणा 155 गुणा 157 गुणा 813 गुणा 912, ऐसे करके हमने लिख दिया और हमने आपसे कह दिया इकाई का अंक बताओ। अब हमने बोला था लास्ट का एक एक अंक निकाल लो, आप लोग भैया निकाल लोगे, आपस में सबका गुणा करोगे, आप लोग भैया उसका गुणा भी कर लोगे। जो लास्ट में एक अंक आएगा वो आपका इकाई का अंक आंसर हो गया, आंसर भी हो गया। लेकिन और शॉर्ट ट्रिक उसकी मैं आपको बताता हूं। आप ये देखना, किसी भी गुणा के इकाई के अंक की जगह पे 5 आ जाए। क्या आ जाए? 5 आ जाए। और 5 के बाद कोई दूसरे गुणा में कोई सम संख्या आ जाए, तो भाई देखो यहाँ पे भी सम संख्या है, यहाँ पर भी सम संख्या है। 5 के साथ में अगर कोई सम संख्या आ जाए तो वहां पे इकाई का अंक हमेशा होता है 0। कितना होता है दोस्तों? 0। बाकी संख्याओं से तुम्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको चाहिए क्या होगा? इकाई का अंक। देखो दोस्तों 0 कैसे आया, इसका 2 निकाला, इसका 5 निकाला, इसका 7 निकाला, इसका 3 निकाला, इसका 2 निकाला, आपस में आपको सबका गुणा करना पड़ेगा। गुणा करके देखो, 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70, 70 तिया 210, 210 दूनी 420, 420 आया। तो दोस्तों देखो 0 ही तो आया। तो आपको सेकंडों में अगर आंसर मिल रहा है तो आप इसका इस्तेमाल क्यों करोगे? दोस्तों गुणा वाले अगर इकाई के अंक में कहीं 5 दिख जाए, कहीं का मतलब इकाई के अंक की जगह पे ही 5 दिखे और दूसरे किसी इंटू में कोई संख्या सम दिख जाए, तो वहां पे इकाई का अंक हमेशा कितना होगा? 0 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों गुणा वाला इकाई का अंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थोड़े और ऊपर के लेवल को देखिए। अब हम आपके लिए लेके आएंगे आगे का लेवल जो होगा इकाई के अंक का, घात वाली। जैसे कोई संख्या होगी उसके ऊपर घात लगी होगी, उसके इकाई का अंक को आप कैसे निकालोगे। जैसे दोस्तों हमने बोल दिया 2 की घात 5 में इकाई का अंक बताओ। 2 की घात 5 में
इकाई का अंक बताओ। घात का मतलब दोस्तों ये होता है जो संख्या आधार में लिखी होती है उसको उतनी बार लिखना पड़ता है। जैसे कि हमने लिख दिया 2 को 5 बार, 2 को दोस्तों हमने क्या लिख दिया 5 बार लिख दिया। जैसे कि हम इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब दोस्तों इसका इकाई का अंक कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे फ्रेंड्स 2 की घात 5 था, छोटी संख्या थी, आपने इसको इतनी बार लिख के गुणा कर लिया। अगर यहाँ पे कोई बड़ी संख्या आई तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। उसके लिए दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा, नियम के साथ में ट्रिकें भी आपको सीखनी पड़ेंगी। दोस्तों आपको एक नोट लिखना पड़ेगा, उस नोट में एक बात होगी, उसमें आपको एक चीज याद रखनी होगी 0 1 5 6, 0 1 5 6 अगर इकाई के स्थान पे आ जाएं, इकाई के स्थान पर आ जाएं तो हमेशा इकाई के अंक ये स्वयं रहेंगे। बस इतनी बात आपको याद करनी है। 0 1 5 6 अगर इकाई के स्थान पर आ जाएं तो हमेशा इकाई के अंक ये स्वयं ही रहेंगे। जैसे कि दोस्तों हमने आपसे बोला 15 की घात 12, अब क्या है संख्या के पीछे क्या आ गया 5 आ गया। हमने क्या बोला 0 आ जाए या 1 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए। दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया तो इकाई का अंक 5 ही रहेगा। जैसे कि दोस्तों हमने दे दिया 216 की पावर 100, पावर चाहे कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लास्ट के अंक देखने पड़ेंगे। अगर लास्ट के अंक 0 1 5 6 आ गया तो ये इनके इकाई का अंक स्वयं ही रहेगा। अब यहाँ पे इकाई का अंक 6 ही होगा। ऐसे भी करके कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन आ जाएं। जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया 125 की घात 15 गुणा 126 की घात 20 में इकाई का अंक बताओ। ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक बताओ। तब क्या करेंगे, हमने आपको सिखाया है ये संख्या अगर 0 1 5 6 आ जाए तो इनका इकाई का अंक स्वयं रहता है, इंटू लगा लो, इसका भी इकाई का अंक 6 ही रहेगा। तो 5 6 का कितना हो गया 30, तो इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों 0 आएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले। ठीक है दोस्तों, आगे बताते हैं। हमने यहाँ से आपको ये समझाया है अगर कहीं के इकाई के अंक की जगह पे 0 1 5 6 आ जाए, घात चाहे कितनी भी लगी हो तो हमेशा इकाई के अंक ये खुद ही रहेंगे। अगर 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। कितने बार गुणा आ जाए, मान लो ये आया तो इसका मतलब इकाई का अंक 5 रहेगा, इसका 6 रहेगा। ऐसे भी करके इन 4 में से कोई भी संख्या आ जाए इनका इकाई का अंक स्वयं रहेगा। आगे दोस्तों बताते हैं दूसरा नोट। ये तो नोट नंबर 1 हो गया। आपको 3 से 4 नोट लिखने, उसमें इकाई के अंक आपके पूर्णतः खत्म हो जाएंगे। अब आपकी एक टेंशन खत्म हो गई है। अगर कहीं पे 0 1 5 6 मतलब 4 अंक अगर आपको कहीं दिख जाएं और इकाई का अंक पूछा जाए तो वो खुद ही अपने इकाई के अंक होंगे। अब दूसरा नियम दोस्त क्या है, नोट नंबर 2, अगर इकाई के अंक की जगह पे कहीं 9 दिख जाए, कितना दिख जाए 9 दिख जाए। अभी तो मैंने बोला 0 1 5 6 दिख जाए, अब कितना दिखे 9 दिखे। अगर 9 दिख जाएगा, अगर 9 होगा, अगर घात सम होगी या घात विषम होगी। दोस्तों घात 2 ही होती हैं, एक सम होती है और एक विषम होती है। प्राइम भी हो सकती है, आपको सम और विषम से मतलब है। अब 9 की घात जैसे कि सम है, 9 की घात मान लो 2 लगी है तो इकाई का अंक हमेशा होगा 1। कितना होगा 1। अगर 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक हमेशा रहेगा 9। अगर दोस्तों एग्जाम में भूल जाओ तो एकदम से दिमाग में चेक करना, अगर सम की घात आ जाए तो अपने आप से सम घात 2 लगा लेना। इसका आपस में जब गुणा करो 81 आएगा तो इकाई का अंक कितना आया 1 आया। अगर घात कहीं विषम मिल जाए तो अपने आप से 1 पावर लगा के चेक कर लेना तो इकाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा। अब कहीं पर इकाई का अंक 9 हो, कितनी भी बड़ी संख्या है, हमने लिख दिया यहाँ पे 3139 की पावर 189, 3139 की पावर 181
में इकाई का अंक बताओ, में इकाई का अंक बताओ। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या सिखाया, अगर इकाई का अंक 9 है, घात सम है तो आंसर 1 होगा, घात विषम है तो आंसर 9 होगा। यहाँ पे घात कैसी है दोस्तों, घात यहाँ पे विषम है, विषम के लिए आंसर दोस्तों हमने कितना बताया था, 9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है दोस्तों। अगर यहाँ पे इकाई का अंक मान लो एक संख्या और हमने दी आपको, हमने दे दिया 4139 की पावर 100। अब हमने यहाँ पे घात कैसी दे दी, सम दे दी, तो सम के लिए आंसर दोस्तों हमने कितना बताया था, 1। लेकिन ये पॉसिबल होगा ओनली इकाई के अंक के लिए। ठीक है दोस्तों, आपने 4 नियम सीख लिए, मतलब 0 आ जाए तो आंसर 0 ही आएगा, 1 आ जाए तो आंसर 1 आएगा, 5 आ जाए तो आंसर 5 आएगा, 6 आ जाए तो आंसर 6 आएगा। और आपने एक और सीख लिया, 9 का नियम सीख लिया दोस्तों, मतलब घात अगर सम होगी तो आंसर 1 आएगा, घात विषम होगी तो आंसर 9 आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, एक का एक सवाल आप लिख लेना, इतने के ही प्रैक्टिस कर लेना, आपके टेट चाहे सुपर टेट कोई सा भी एग्जाम हो, यही में से फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। अब दोस्तों हम सिखाते हैं आपको 4 का नियम। अब सिखाते हैं, मान लो इकाई के अंक पे कहीं 4 आ गए, क्या आ गए दोस्तों, 4 आ गए। अगर 4 में घात सम होगी, घात कैसी होगी दोस्तों, सम होगी तो आंसर आएगा 6। कितना आएगा, 6। और अगर घात विषम होगी, घात कैसी होगी दोस्तों, विषम होगी तो आंसर आएगा 4। जैसे कि मैंने आपको सवाल दिया 134 की पावर 24 में इकाई का अंक बताओ। क्या बताओ, इकाई का अंक बताओ। तो हमने क्या बोला, अगर इकाई के अंक की जगह पे कितना आ जाए, 4 आ जाए, और घात कैसी भी हो, लेकिन क्या पहचानना है, सम और विषम घात पहचाननी है। घात कैसी है, सम है, सम के लिए आंसर कितना बताया था दोस्तों, 6। तो इसका आंसर क्या होगा, 6। और मान लो दूसरा क्वेश्चन इसी को हमने बना के घात 25 में इकाई का अंक पूछ लिया, तो दोस्तों कितना बताओगे, अगर घात आपकी विषम है तो आंसर कितना आएगा, 4। बहुत से बच्चे को लग रहा होगा कि सर क्या ये ट्रिक हमें याद रहेंगी। बेटा ऐसा है, एग्जाम में क्वेश्चन तो हर एक बच्चा कर लेगा, लेकिन जो पहले कर लेगा नौकरी उसी को मिलेगी। तो हमारा आपसे अनुरोध है, बेसिक के साथ में आप ट्रिक जरूर सीखें, जिससे कि सामान्य से आप ऊपर बढ़ के आ जाओ, यानी कि मेरिट लिस्ट में आ जाओ। पास होने का मतलब नहीं है, पास तो दुनिया हो जाएगी, लेकिन आपको किस में आना है, मेरिट लिस्ट में आना है। अगर मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको स्पेशल तरीके से पढ़ना होगा। तो हमने दोस्तों आपको कितना नियम बता दिया, 0 का बता दिया, 1 का बता दिया, 5 का बता दिया, 6, 9, 4। मतलब हमने आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों का इकाई का अंक बताया। घात चाहे कितनी भी लगी हो, मान लो 0, 1, 5, 6 है, घात कितनी भी लगी हो तो आंसर अगर 0 लास्ट में तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। और अगर मान लो 9 आ गया, जैसे कि ऐसे करके बना दिया, लास्ट में 9 आ गया, और घात कैसी है, सम है, सम के लिए आंसर हमने 1 बताया था, और विषम के लिए आंसर हमने 9 बताया था। 4 के लिए, सम के लिए आंसर 6 बताया, विषम के लिए आंसर 4 बताया। अब दोस्तों इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल इकाई का अंक बेसिक। ट्रिक तो यहीं तक थी, इसके आगे हम जो तरीका बताएंगे वो तरीका इन सब में लागू होगा, इन सब का मतलब सभी में लागू होगा। दोस्तों अब हम आपको बिल्कुल ऐसा लेवल बताएंगे, अगर ट्रिक भूल भी जाओ तो उस आप लेवल से उस काम को कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप क्या पढ़ रहे हो, इकाई का अंक पढ़ रहे हो, तो एक आपको नियम याद रखना होगा। एक ऐसा नियम जो अब हम जो नियम बता रहे हैं वो ऐसा नियम है, ट्रिक अगर आप भूल भी जाओ तो ये नियम सब में फॉलो होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, घात में 4 का भाग देंगे, घात में 4 का भाग देंगे, बचे शेष फल को इकाई के अंक पर घात मान के क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे।
ये नियम क्या है, मान लो कोई भी संख्या दी गई है, मान लो संख्या दे दी हमने 18 की पावर 22 करके दे दिया। अब हमने पूछ रहे इकाई का अंक बताओ, आपको कोई तरीका नहीं पता तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला, घात में 4 का भाग देंगे, मतलब ये जो घात है इसमें 4 का भाग देंगे, बचे शेष फल को, मतलब इसमें जो शेष फल बचेगा उसको इकाई के अंक पर, मतलब ये इकाई का अंक है ना, इसके ऊपर घात मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन दे दिया 134 की पावर 187, 134 की पावर 187 हमने दे दिया। अगर आप ट्रिक से करना चाहो तो पीछे 4 आ गया। सम के लिए हमने बताया 6 और विषम के लिए बताया 4, तो यहाँ पे घात कैसी है, विषम है तो विषम का आंसर 4 होता, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 4। और हम बेसिक से देखते हैं क्या बताया, घात में 4 का भाग देंगे, तो दोस्तों घात में 4 का भाग दो, 4 चौकू 16, 1 बचा, 4 चौकू 16, 1 बचा, मतलब शेष फल कितना बचा, शेष फल 1 बचा। अब इसी शेष को इकाई के अंक पे घात मान लेंगे। तो दोस्तों देखो इकाई का अंक ये है, इस पे हमने शेष फल को क्या मान लिया, घात मान लिया। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आया, 4 आया। और हमारी ट्रिक से भी आंसर कितना आया था, 4 ही आया था। बेसिक से भी आंसर कितना आया, 4 आया। तो नियम क्या याद रखोगे, घात में 4 का भाग देंगे, घात में 4 का भाग देंगे, बचे शेष फल को इकाई के अंक पर, बचे शेष फल को इकाई के अंक पर घात मान के सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जैसे दोस्तों हम देता हूं 157 की पावर 197, इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, घात में 4 का भाग देंगे। अब इसमें दोस्तों घात में 4 का भाग दो। एक बात और बताऊं दोस्तों, किसी भी संख्या में 4 का भाग देना होगा तो वो संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, आप पीछे के 2 अंक काट के देख लो, वहीं से आपका शेष पता चल जाएगा। तो हम तो पूरा काट रहे हैं, 4 चौकू 16, 3 बचा 37 हो गया, 4 नेम 36, शेष कितना बचा दोस्तों, 1 शेष बचा। अब क्या करेंगे, इकाई के अंक पे 1 शेष को घात मान के सॉल्व करेंगे, तो 7 एकम 7, तो इकाई का अंक दोस्तों कितना आ गया, 7 आ गया। तो इकाई का अंक दोस्तों कितना आ गया, 7 आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम आपके लिए इसी टाइप से आपको सारे के सारे दोस्तों हम क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात एक और है, अगर घात में 4 का भाग देंगे, बचे शेष फल को इकाई के अंक में घात मान के उसको हल करेंगे। अगर मान लो दोस्तों अगर शेष नहीं बचा, अगर शेष नहीं बचेगा तो घात को हम कितना मान लेंगे, 4 मान लेंगे। अगर शेष नहीं बचा, जैसे कि हमने क्वेश्चन दे दिया 3 की पावर 20, हमने क्या दिया, 3 की पावर 20, और सभी क्वेश्चन में घात में 4 का भाग देना होगा, तो 4 का भाग दिया, 4 पंचे 20, पूरा भाग चला गया, शेष नहीं बचा। और जहां शेष नहीं बचेगा वहां इकाई के अंक पे पावर 4 मान लेंगे अपनी तरफ से दोस्तों। अब आगे दोस्तों हम आपको इसी टाइप से क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, आप देखते रहिए। देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेके आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन में पूरा इकाई का अंक जड़ से खत्म। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चन को जो सॉल्व कर लेगा वो पूरे इकाई का अंक को सॉल्व कर लेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2137 की घात 813 में इकाई का, देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, 2137 की पावर 813। हमने आपको पहले नियम बताया था, कौन कौन से बताया था, 0 1 5 6 और एक बताया था 4 का और एक बताया था 9 का। ये संख्याएं आप लोग याद रखना, अगर ये संख्याएं आपको याद होंगी तो आपका क्वेश्चन सेकंडों में आंसर आएगा। 0 1 5 6 4 9, ऐसा तो यहाँ तो 7 आया। तो अब आपको कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, लास्ट वाला, घात में 4 का भाग देके। अब दोस्तों इसमें आप घात में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 0 4 3 12, कितना इकाई शेष कितना बचा, 1, कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। अब हम इसी इकाई के अंक में शेष को लगा लेंगे घात के रूप में, तो आंसर कितना आएगा, 7। तो इकाई का अंक कितना आया दोस्तों, 7 आया। सबसे पहले क्या करेंगे, घात में 4 का भाग देंगे और पूरा काटेंगे 4 से, और जहां पे जो शेष बचेगा उस शेष को इकाई के अंक पे घात बनाएंगे और सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखो 13 की घात 2003 में इकाई का अंक बताओ। अब भैया घात में 4 का भाग दे दो, घात में 4 का भाग दे दो। हमने बोला था लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग दिया करो, वहीं से शेष पता चल जाता है। तो 4 का भाग जब इसमें देंगे तो इकाई शेषफल 3 ही बचेगा। कैसे बचेगा चेक करिए, 4 पंचे 20, यहाँ से जाएगा नहीं, यहाँ से जाएगा नहीं, तो कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। तो यहाँ पे 3 पहले से है, तो 3 की घात कितना बन जाएगा 3। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 त्रिका 9 तिया 27। दोस्तों 27 में पीछे कितना आता है 7, तो इकाई का अंक कितना हो गया 7। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप से करना, कमेंट में इसका आंसर बताना मुझे। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों अपने आप करना, कमेंट में इसका मुझे आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन है, इकाई का अंक पूछ रहा, बीच में क्या लगा दोस्तों इनटू लगा। अगर आपको कहीं पे 5 दिखाई पड़ जाए इकाई के अंक पे तो क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। यहाँ पे 5 नहीं दिखा तो आप क्या करोगे दोस्तों, इकाई के अंक के आपस में गुणा कर लोगे, इकाई के अंक में आपस में गुणा करोगे। तो 4 अट्ठे कितना होता है 32 और 7 यहाँ कितना होता है 21। अब फिर इकाई का गुणा कर लो, 2 एकम 2, आपका कितना आ गया इकाई का अंक। दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग क्या करेंगे, 4 अट्ठे 32, 32 सत्ते करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका तिया करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। 2 का गुणा कर लो, उसको लिख लो, 4 अट्ठे 32 लिख लिया, फिर पीछे 2 के 2 आपस में गुणा कर लिया, लिख लिया, फिर इकाई का अंक निकाल के आपस में गुणा किया, जो बचा वो आपका क्या आ गया इकाई का अंक। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको इकाई का अंक कैसे निकालोगे, देखिए 3 है, 4 का भाग देके निकालना होगा। 6 है, 6 के रूल्स हमने बताया था, इकाई का अंक वही रहेगा तो यहाँ पे 6 ही रहेगा। 7 है तो आपको 4 का भाग देना पड़ेगा। ये भी दोस्तों आपको ही करना और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना है। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, देखो 5 आया, इसका आंसर 5 ही होगा। 6 आया, इसका 6 होगा। 1 आया, इसका 1 आया, मतलब 5 गुणा 6 गुणा 1, तो 5 का 30, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। और दूसरा तरीका दोस्तों हमने गुणा में बताया था, उसके ऊपर घात भी क्यों ना लगी हो, अगर इकाई के अंक पे 5 आ जाए और कहीं दूसरे गुणा पे संख्या सम दिख जाए इकाई के अंक पे, तो हमेशा आंसर 0 आता है। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 17 की पावर 1999। अब यहाँ पे जो रूल्स हमने बताए, ये वाली संख्या तो यहाँ पे है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा 4 का भाग देना पड़ेगा। 4 का भाग अंत की 2 संख्याओं में दिया करिए, वहीं से आपको शेष पता चल जाएगा। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौगु 16, 3 बचा दोस्तों। तो शेषफल कितना बचा 3 बचा, तो इकाई के अंक पे 3 लिख लिया प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे 1 है, 1 का रूल्स हमने क्या बताया था, सेम वही रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों 7 है, 1999 जब 4 का भाग दिया था 3 आया था, तो यहाँ पर भी दोस्तों 3 बचेगा। आपने एक चीज़ सीखी होगी, एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो वो आपस में कट जाती हैं। तो इकाई का अंक कितना बचा दोस्तों 1 बचा, तो आपका आंसर कितना बचा 1 बचा। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो पढ़ाने का तरीका, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर आपको हमारा तरीका बेस्ट लगा तो मैथ के ऑल टॉपिक्स हम इसी तरीके से, इसी एनर्जी से लगातार लेके आते रहेंगे। अगर आप मनोबल हमारा नहीं बढ़ाओगे तो हो सकता है वीडियो हम यहीं पे रोक दें। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है बच्चों को यूपी टेट और सुपर टेट पास कराना, हमारा फर्स्ट लक्ष्य है दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।